बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है आज। पीएम मोदी ने बतौर सांसद तीसरी बार शपथ ग्रहण की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली है। नितिन गडकरी ने सांसद के तौर पर शपथ ली। शिवराज सिंह चौहान ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली है। मनोहर लाल ने भी बतौर सांसद शपथ ली है। पीयूष गोयल ने सांसद के तौर पर शपथ ली। धर्मेंद्र प्रधान ने भी सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण की है। तो देखिए, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है 18वीं लोकसभा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर सांसद आज शपथ ली। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले शपथ ली, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली। उसके बाद कई अनेक जो केंद्रीय मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सदन में पीएम का अभिवादन किया गया। दूसरी तस्वीर में तीसरी बार सांसद पद की शपथ ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तीसरी तस्वीर, नाम सूची पर हस्ताक्षर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो 18वीं लोकसभा का आज पहला सत्र है और पहले सत्र की अगर बात करें तो शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है नवनिर्वाचित सांसदों का। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं राजनाथ सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं मनोहर लाल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं नितिन जयराम गडकरी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो धर्मेंद्र प्रधान ने सांसद के तौर पर शपथ ली है। आपको बता दें कि और भी कई केंद्रीय मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। आप राजतश्री हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। साथ ही आपको बता दें कि अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं।
अमित, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा का जो सत्र है 18वीं लोकसभा का सत्र हंगामेदार रह सकता है, अगर शुरुआत की बात की जाए तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर विपक्ष जो है हंगामा करता हुआ नजर आया। निश्चित रूप से देखिए समीक्षा, जैसा कि लगातार हमने पहले भी चर्चा इस मुद्दे पर की है कि इस बार जो है वो हंगामे के आसार ज्यादा हैं और इसी दृष्टि से ही देखिए आज पहला दिन था और सांसदों का नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण अभी चल ही रहा है, क्योंकि 2 दिन तक यह कार्यक्रम रहने वाला है। संख्या बल के हिसाब से 280 का शपथ ग्रहण आज होना है और 264 का कल होना है। तो ऐसे में 2 दिन शपथ ग्रहण को लेकर थे, लेकिन आज का दिन जो है वो शुरुआत ही हंगामे से हुई। पहले प्रोटेम स्पीकर को लेकर जो है हंगामा विपक्ष की ओर से किया गया और प्रोटेम स्पीकर को सहयोग देने के लिए जो 3 सहयोगी सदस्य और बनाए गए थे वे अनुपस्थित रहे विरोध में। तो ऐसे में उनका विरोध भी देखने को मिला। तो विरोध से ही 18वीं लोकसभा की शुरुआत हुई है और ऐसे में लगातार जो है हंगामा बरपा रहेगा। और देखिए समाजवादी पार्टी के सदस्य संविधान की कॉपी अपने हाथ में लेकर आए थे और वे धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ ले रहे थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उस समय भी उन्होंने शेम और नीट का जो है वो नारा बुलंद किया और उससे पहले प्रधानमंत्री ने शपथ ली तब भी वे हंगामा करते हुए नजर आए। और प्रधानमंत्री की ओर से भी कहा गया है कि जो व्यवस्था बनाकर चलें, सभी सदस्य विरोध भी किया जाए तो सीमा में रहकर और हंगामा मत खड़ा करें। कोई इस तरह की बातें उन्होंने भी कही है और एक तरह से अपील विपक्षी दलों से की है कि निश्चित रूप से मुद्दों पर बोलना उनका अधिकार है, लेकिन जो संयम बनाकर बात करें और संसद को सुचारू रूप से अपना कार्य करने दें। सरकार भी अपनी तरफ से जो कदम उठाएगी वो अपनी तरफ से उठाती है, लेकिन विरोध करना उनका हक है, लेकिन सीमा में रहकर। तो इस तरह के पहले ही उन्होंने अपील जो है विपक्ष से की है। लेकिन देखने वाली बात है कि 18वीं जो लोकसभा है उसका जो पहला दिन है वो ही हंगामेदार रहा है और आगे भी हंगामा होने के पूरे आसार है, क्योंकि इस बार संख्या बल की दृष्टि से देखिए इंडी ब्लॉक जो विपक्षी दल है, विपक्षी गठबंधन है, वो मजबूती के साथ खड़ा है। उसके भी 234-36 सदस्य जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से कई मुद्दों पर हंगामे के यहाँ पर देखने को हंगामा मिल सकता है। जी चलिए अमिता बने रही हमारे साथ। दिल्ली से हमारे साथ अपराजिता श्री भी लाइव जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, जिस तरीके से आज 18वीं लोकसभा सत्र की बात की जाए तो शुरुआत जिस तरीके से हुई, क्या तस्वीरें रही, आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से अमित जी ने कहा कि जो 18वीं लोकसभा की जो शुरुआत ही हुई है वो एक हंगामे के साथ शुरू हुई और जिसका हालांकि हमें लग भी रहा था इसी तरह का कोई माहौल रहने वाला है, क्योंकि देखिए सत्र शुरू होने से पहले लगातार विपक्ष का जिस तरह से हमला बोलना था, चाहे वो नीट परीक्षा को लेकर हो जाए या फिर प्रोटेम स्पीकर को लेकर हो जाए, जिस तरह डॉक्टर मेहताब को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, किस तरीके से जो के सुरेश को सुपरसीड किया गया है। और साथ ही देखिए विपक्ष के द्वारा ये भी चीजें कही गई है कि केवल के सुरेश को या फिर इंडिया अलायंस को या फिर विपक्ष को केवल सुपरसीड नेग्लेक्ट नहीं किया गया है, बल्कि पूरे दलित समाज को ये नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इस तरह की चीजें सुनने को मिल रही है। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश की जा रही है, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं एनडीए सरकार, मोदी सरकार उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। इस तरह की चीजें लगातार सुनने को मिल रही है। महात्मा गांधी की स्टैचू जहां पर पहले थी वहां पर ही वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि किस तरीके से महात्मा गांधी के स्टैचू को कॉर्नर में डाल दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा किस तरीके से उनके स्टैचू को कॉर्नर में कर दिया गया, हम वहीं पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सभी के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिला, चाहे वो अखिलेश यादव हो जाए, उनकी पत्नी डिंपल यादव हो जाए, वो भी वहां पर मौजूद थे, उनके हाथ में भी कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिला। वहां पे सोनिया गांधी हो जाए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाए, सभी के द्वारा इस तरह से प्रोटेस्ट वहां पर किया गया है और कहा गया है किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट नहीं करते। वहीं हम हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको लेकर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह सत्र शुरू हुआ उससे पहले मीडिया को संबोधन दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं जिस तरह अमित जी को सुन रही थी कि एक तरीके से एक रिक्वेस्ट भी की गई है और एक इशारा भी किया गया है कि जो लोग हैं एक विपक्ष, एक जिम्मेदार विपक्ष की तरीके से काम करे। लोगों को स्लोगन की जरूरत नहीं है, सब्सटेंस की जरूरत है, यानी काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए हमने लगातार देखा, अगर हम विटनेस सेशन की भी बात करते हैं तो किस तरीके से वहां पे स्लोगन्स किए गए थे, भंग किया गया था, चीजें को कार्यवाही को आगे नहीं करने दिया जा रहा था, कितनों को वहां पर सस्पेंड भी किया गया था। इस तरह की चीजें देखने को मिली थी। हालांकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुरोध किया और कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ऑपोजिशन एक बढ़ी ऑपोजिशन की तरह सामने आएगा और हमें और दिखे, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि गवर्नमेंट में तो हमारी मेजोरिटी है, मगर बिल्कुल अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं देश को चलाने के लिए हमें सभी का सहयोग की आवश्यकता है। इस तरह की चीजें उनके द्वारा कही गई है। और एक तंज भी देखिए कसा गया है, इमरजेंसी को लेकर कहा गया है कि किस तरीके से कल यानी 25 जून को
50 साल पूरे होने वाले। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 25 जून को हुआ था 1975 में चीजें हुई थी, वो दोबारा कभी कोई जरूरत नहीं करेगा इस तरह की चीजें करने की। ये भी चीजें कही है, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से जब सवाल उठाया गया कि इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, तो जिसको लेकर उन्होंने कटाक्ष किए कि वहां तो इमरजेंसी के वो तो बार बार 100 बार ये चीज दोहराएंगे, और मगर असल बात ये है कि उस समय तो इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद चीजें हुई, यहाँ तो बिना इमरजेंसी के बाद ये चीजें की जा रही है। तो इस तरह की चीजें सुनने को मिल रही है। और केवल संसद जो पार्लियामेंट है उसके अंदर तो ये चीजें हुई, साथ ही अगर हम लोकसभा संसद के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो वहां भी एक विरोध देखने को मिला है। क्योंकि देखिए, जो प्रोटेम स्पीकर हैं तो उनके सहयोग के लिए 5 और बनाए गए थे, जिसमें से 3 जो विपक्ष दल के 3 नेता हैं वो वहां पर मौजूद नहीं रहे। उनके द्वारा पहले ही कहा गया था, जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर के सुरेश को नेग्लेक्ट किया गया है तो हम उस चीज का सहयोग नहीं करते हैं, तो वो लोग वहां पर मौजूद नहीं रहे। अगर मैं प्रोटेम स्पीकर की बात करती हूँ, साथ ही जो उनके सहयोगी बनाए गए, अगर मैं उनके डिटेल उनके अगर काम की बात करती हूं, तो जब तक अगर नए लोकसभा स्पीकर अपॉइंट नहीं हो जाते हैं तब तक जो डी महतो डॉक्टर महतो बनाए गए हैं उनके और उनके जो बनाए गए जो एक कमेटी बनाई गई है उनके द्वारा जो हेल्प किया जाएगा, जो सारी अपॉइंटमेंट हो जाए, चाहे वो सभी सांसद की अपॉइंटमेंट हो जाए या फिर लोकसभा स्पीकर की अपॉइंटमेंट हो जाए, तब तक के लिए बनाया गया है। तो वो 3 जो ऑपोजिशन के हैं वो वहां पर मौजूद नहीं रहे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पहला ही दिन है वो बिल्कुल लगातार एक ऑपोजिशन बिल्कुल हंगामे की तरह देखने को मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जो बाकी बचे हुए 8 देखा गया हंगामेदार रहा। आपके पास लौटूंगी, अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, जिस तरीके से अपराजिता भी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से अपील की थी कि जनता जो चाहती है वो समझदार विपक्ष चाहती है, मजबूत विपक्ष चाहती है, अगर आप इसी तरीके से बर्ताव करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अभी होते हुए ये नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि शुरुआती अगर दौर की बात की जाए, जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो रहा था उससे पहले ही हंगामा करता हुआ नजर आया विपक्ष। और राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरीके से संविधान को पर आक्रमण कर रहे हैं वो उनकी तरफ से एक्सपेक्टेबल नहीं है, और जिस तरीके से वो ये कर रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने प्रदर्शन भी किया विपक्षी सांसदों ने। देखिए, निश्चित रूप से शबिष्का इस बार जो है वो स्थिति ऐसी ही रहने वाली है और हंगामेदार प्रत्येक जो सत्र है संसद का वो रहने वाला है और प्रत्येक दिन आपको नया तरह का हंगामा देखने को मिलेगा। आज भी संविधान की कॉपियां जिस प्रकार से विपक्षी दल लेकर आए और उन्होंने संविधान की कॉपियों को जो सदन में लहराया और नारेबाजी की, तो इससे लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं जोरदार जो है वो विरोध करता हुआ हर मुद्दे पर नजर आएगा। अभी देखिए, कई कानून जो है वो पिछली सरकार के दौरान बने थे, उन्हें विस्तृत रूप से लागू भी किया जाना है, और तो उससे पहले इस प्रकार का हंगामा। और एक देखिए, अस्थायी तौर पर स्पीकर की नियुक्ति होती है, जो कि नए नवनिर्वाचित जो सदस्य चुनकर आए हैं उन्हें शपथ ग्रहण करवाता है। उसका कार्य इतना ही रहता है प्रोटेम स्पीकर का, जिसमें जो वरिष्ठता के आधार पर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, और वो केवल 2 दिन के लिए, अगर 26 जून को जिस प्रकार का स्पीकर का चयन होना है उससे ठीक पहले 2 दिन के लिए ये जो शपथ ग्रहण समारोह जो है वो चलेगा, कार्यक्रम चलेगा। उसके लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और 5 उनके साथ सहयोगी सदस्य बनाए गए, जिनमें 3 सदस्य जो विपक्ष में देखिए, अगर के सुरेश की बात करें वे 8वीं बार चुनकर आए हैं, और आर बालू है वे भी उनका सहयोगी बनाए गए, और संदीप बंदोपाध्याय उनको बनाया गया, लेकिन तीनों ही विरोध के चलते नहीं आए ऐसा कहा जा रहा है। तो डॉक्टर भृत्री मेहताब है, उनकी तरफ से शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो शुरू करवाया गया। और लेकिन जिस प्रकार का हंगामा देखिए, उन्होंने शुरुआत इससे कर दी है कि आपने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के लिए जो परिपाटी बनी हुई थी, जो परंपरा बनी आ रही थी, उसका उल्लंघन किया, उसको फॉलो नहीं किया, इसको लेकर आपका विरोध जताया जा रहा है। साथ साथ देखिए, नीट परीक्षा का मुद्दा जो है पूरे देश में गरमाया हुआ है, सीबीआई जांच भले ही शुरू हो गई है, लेकिन अभी विपक्ष संतुष्ट नहीं है इस मुद्दे पर, और लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शुरू से ही कर रहा है। और इसीलिए जब धर्मेंद्र प्रधान भी जब शपथ ग्रहण करने के लिए उठे थे, तब भी उनकी तरफ से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस तरह की बातें कही गई, शेम कहा गया, और नीट चिल्लाए विपक्षी। तो ऐसे में लग रहा है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी का बयान भी आया, उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक जो है वो पूरे मुद्दों को पुरजोर ढंग से उठाया जाएगा। और देखिए, एक मजबूत विपक्ष के रूप में जिस प्रकार की वकालत लोकतंत्र का हमारा स्वरूप है कि वहां पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी मजबूत हो, तो अच्छी बात है। कई मुद्दे वहां तानाशाही वाले नहीं हो सकते, कई मुद्दे जो है वो सरकार चाहती है कि अपने आप लागू कर दे, तो उसमें विरोध का स्वर भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ मजबूत विपक्ष तो है, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि विकसित भारत का
जो एक संकल्प 2047 का हम लेकर चले हैं, उसे पूरा करने के लिए पक्ष और विपक्ष को दोनों को अपना सहयोग देना है। और ऐसा ही एक बयान जो है दूसरे नेताओं की ओर से भी दिया गया। उनके कहना था कि 2027 तक दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति भारत को बनाना है, उसमें सभी को सहयोग देना है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए 18वीं लोकसभा का पहला दिन और यहीं से ही नारेबाजी, हंगामा, प्रदर्शन और महात्मा गांधी की प्रतिमा को लेकर भी सवाल उठाए गए। तो इस तरह के कई सवाल उठाए जा रहे हैं। तो लग रहा है कि इस बार जो है वो राह जो है वो भाजपा सरकार की, एनडीए सरकार की कठिन रहने वाली है। उन्हें कई तरह की चुनौतियां, अमित, ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो कठिन राह तो यहाँ पर जरूर नजर आ रही है, चाहे वो अकेले बीजेपी की बात की जाए, पूरे एनडीए की बात की जाए। फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए अपराजिता श्री भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अपराजिता, जिस तरीके से आपने अमित तिवारी को भी सुना, वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि एनडीए की राह और बीजेपी की राह भी इस वक्त मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष इस बार काफी मजबूत है। जी बिल्कुल, अगर मैं उनको सुन रही थी, अमित जी को मैं सुन रही थी किस तरीके से आर्टिकल 370 हो जाए, यूसीसी हो जाए, सभी सीए हो जाए, सभी चीजों को अगर मैं ध्यान में देखे जाए तो किस तरीके से इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमति, तो किस तरीके से वो हर एक डिसीजन लेते हुए नजर आई, स्ट्रांगली लेती हुई नजर आती थी। हालांकि ऑपोजिशन के द्वारा सवाल उठाए जाते थे, कई चीजें भी होती थी, मगर खुद में बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेकर के वो चीजों को पास किया जाता था। अभी भी बहुत सारी चीजें और है जो डिसीजन लेने हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो डिसीजन पास होते हैं, क्या कुछ चीजें रहने वाली है। क्योंकि देखिए बिल्कुल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, अपने सबसे पहले तो अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को अपने सहयोगी दल, अगर बात की जाए टीडीपी की बात की जाए, जेडीयू की बात की जाए, एलजेपी की बात की जाए, शिंदे शिवसेना की बात की जाए, सभी की अगर बात की जाती है तो लगातार हमें देखने को मिलेगा कि कोई भी चीज को पार्लियामेंट के सामने रखने से पहले एनडीए में एक मेजोरिटी, एक सहमति देखने को मिलेगी। उसके बाद ही चीजों को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। उसके बाद पार्लियामेंट में जब पेश किया जाता है तो भी एक स्ट्रांग ऑपोजिशन देखने को मिल रहा है। विगत 10 वर्षों में इस तरीके का ऑपोजिशन देखने को हमें नहीं मिला था। इस बार कुछ चीजें अलग रहने वाली है, तो वो भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक डिसीजन लेती हुई नजर आती है। मोदी गवर्नमेंट 3.0 किस तरीके से डिसीजन लेती नजर आती है, वो देखना बहुत अहम रहेगा। वहीं अगर ऑपोजिशन की बात की जाए तो हमने देखा है किस तरीके से ऑपोजिशन ने, हालांकि एक ड्यूटी भी होती है ऑपोजिशन के द्वारा, सुना भी जा रहा है कांग्रेस के लीडर्स हो जाए या फिर लगातार इस वक्त विपक्ष भी काफी मजबूत है। और जैसा कि आपने भी बोला कि अगर अकेले बीजेपी की बात की जाए तो बहुमत उन्हें नहीं मिला है। ऐसे में अगर एनडीए की बात की जाए तो यहाँ पर चुनौतियां उनके लिए जरूर रह सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।